जीवन में बड़ी चुनौतियों का आप सामना करेंगे, बड़ी चुनौतियों का, बड़ी मुश्किलें और समस्याएं सामना करना होगा। कैसे सामना करेंगे? बड़ी मुश्किलों और समस्याओं का ऐसे ही सामना नहीं करते हैं। आप इसके बारे में गहराई से भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ पहले से तैयार करके रखा है। इसके लिए इस तरह सारी समस्याओं का सामना करते हैं, इस तरह से आप सारी बातों पर विजयी होते हैं। Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, oh Lord. I love. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, oh Lord. I love you. In moments like these, I'll sing out a song. I'll sing out a love song to Jesus. Moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Oh, tell him you love him. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Singing, I love you. Singing, singing, I love you, Lord. I love you. परमेश्वर ने सब कुछ बना लिया। आखिरी बात तो मनुष्य ही था। मनुष्य को बनाने के बाद बाइबल कहती है उस शाम परमेश्वर ने विश्राम किया। काम पूरा हुआ, दिन खत्म हुआ, छठा दिन पूरा हो गया और परमेश्वर ने विश्राम किया। अगला दिन शाम को शुरू हो गया था। इस तरह गिनती करते हैं, परमेश्वर ने विश्राम किया। आखिरी सृष्टि कौन था? मनुष्य। तो मनुष्य जब सामने प्रकट हुआ तो सबसे पहली चीज जिसके साथ उसकी पहचान की गई वो विश्राम था। वो संसार में आया, परमेश्वर की ओर देखकर कहता है, प्रभु क्या प्रोग्राम है? परमेश्वर कहता है, विश्राम। कुछ नहीं करना है, जानते हो। कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। क्या मुझे कहीं पर तारे लटकाने हैं या कुछ और करना है? नहीं, कुछ नहीं करना है, मैंने सब कुछ कर दिया है। बस अपने एक हाथ से मैंने ऐसे ही आकाश बना दिया, तारों को अपनी जगह पर रख दिया और सब कुछ पूरा हुआ, खत्म हुआ। कुछ नहीं करना है? हाँ, कुछ नहीं करना है। आज क्या है? विश्राम का दिन है। मैं आराम कर रहा हूं, तुम भी करो।
यानी मनुष्य जो सबसे पहली बात जानता था वो विश्राम है। ये दिलचस्प है। अब ये विश्राम क्या है? इस विश्राम का मतलब है परमेश्वर ने अपने सारा काम पूरा किया और उसने विश्राम किया। मनुष्य के लिए इसका क्या अर्थ है? मनुष्य के लिए इसका अर्थ है कि इस मनुष्य को चिंता नहीं करना है कि उसे जो कुछ भी चाहिए क्या उसके पास में होगा। परमेश्वर ने सब कुछ पहले तैयार कर दिया, इसलिए उसे अभी चिंता नहीं करनी थी। और इसलिए मनुष्य का विश्राम था यही कि अभी उसे चिंता नहीं करनी थी कि उसकी जरूरतें कैसे पूरी होगी, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ पहले ही बना दिया था और पूरा किया था। मनुष्य के लिए विश्राम का यही अर्थ है। अब उसे यहां पर देखना नहीं था कि कैसे जाकर अपनी जरूरतों के लिए इन सारी चीजों को लाए। हाँ, और परमेश्वर ने सब बनाने के बाद मनुष्य को बनाया, उसने आराम किया और मनुष्य ने अपने जीवन में सबसे पहले विश्राम किया। सबसे पहले विश्राम से उसका परिचय हुआ। ठीक है, ठीक है। अब परमेश्वर ने और कुछ नहीं बनाया, इसके बाद परमेश्वर ने कुछ भी नहीं बनाया। ध्यान दे, आदम ने अगले दिन उठकर ये नहीं कहा प्रभु मुझे प्याज और टमाटर चाहिए और मुझे थोड़ा चिकन चाहिए, और परमेश्वर ने बाहर जाकर ये नहीं कहा चिकन ये क्या है, और फिर उसने बस एक हाथ से चिकन बना दिया और दूसरे हाथ से प्याज और टमाटर बनाकर मनुष्य को दे दिए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सब कुछ पहले से वहां पर था। उसे जाकर प्याज और टमाटर लाने थे और चिकन और टमाटर जो कुछ भी चाहिए था उसे जाकर लेना था, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से रख दिया था। मनुष्य वहां पर था, परमेश्वर से सब कुछ मांग नहीं रहा था, और परमेश्वर इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि उसने उससे मांगा है। विश्राम का पूरा विचार यही था कि परमेश्वर ने सब कुछ पहले से ही उसे दे दिया है, सब कुछ उस जगह पर रखा है। मनुष्य को केवल उसे लेना था, प्राप्त करना था, आनंद उठाकर उसे जीना था जो प्रभु ने पहले दिया था। उसके बाद में परमेश्वर को वहां पर कुछ नया बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। छठे दिन सब कुछ बनाकर जब उसने काम पूरा किया, उसके बाद में यानी परमेश्वर ने वो सब दिया जो कभी मनुष्य को कभी जरूरत थी, सब कुछ बना दिया था। और इसलिए मैं विश्वास करता हूं इस संसार में कोई कमी घटी नहीं होगी। इस संसार में मनुष्य के लिए कभी कोई कमी घटी नहीं है। और फिर एक और समस्या है, परमेश्वर ने सब कुछ बनाकर अपनी जगह रखा। देखिए, अरब लोगों के पास तेल है, क्या उन्होंने कभी एक बूंद ऐसे जमीन पर गिराकर इस तरह कहा कि ये कह सके कि अब ये एक सोता बन जाएगा और इससे लाखों लीटर तेल प्रतिदिन निकलेगा? नहीं, वो कुछ भी पृथ्वी में नहीं रखते हैं। पृथ्वी में ये पहले से था क्योंकि परमेश्वर ने इसे रखा है। पृथ्वी को देखिए, ये मिट्टी दिखती है। एक भाई ने कहा, भाई जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा सोने की सड़कों पर चलूंगा, तो फिर आप किस पर चल रही हैं? अभी तो मैं केवल मिट्टी पर चल रहा हूं भाई। मैंने कहा अगर उस मिट्टी को थोड़ा दूर कर दो, इसके नीचे देखना शुरू करे तो आपको सोने की खदान मिलेगी। बाइबल कहती है परमेश्वर ने सोने को पृथ्वी के नीचे रखा है। इस मिट्टी के नीचे तेल है, इस मिट्टी के नीचे कोयला है। परमेश्वर ने बहुत कुछ रखा। बयान से बाहर संपत्ति, बयान से बाहर ऐसी संपत्ति पृथ्वी के नीचे है जिसे हमारी आंखें अभी नहीं देख सकती जब तक कि आप इसे खोद कर देख न ले। कोई नहीं जानता कि सब कहां है। यहां तक कि तेल देखिए, तेल के बारे में वो ढूंढ रहे कि तेल कहां पर है। समस्या यह है कि मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, उसका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर वो परमेश्वर के पास में आए, परमेश्वर को जाने, तो परमेश्वर निश्चय हाथ पकड़ के दिखाएगा कि तेल कहां पर है। वो बताएगा कोयला कहां है, वो बताएगा आपको जो भी चाहिए, वो बताएगा पानी कहां से मिलेगा, क्योंकि वो जानता है। जैसे उसने पतरस से कहा यहां पर जाल डालो, मैं जानता हूं यहां मछली है, यह न कहना नहीं है। और उसने अपनी कल्पना से भी बढ़कर मछलियां पकड़ी। परमेश्वर जानता है कि सब कुछ कहां पर है। ये जीवन, मनुष्य का जीवन इसलिए बना था कि परमेश्वर के महान स्रोतों के द्वारा जीते जाएं, परमेश्वर की मदद से और परमेश्वर के साथ के संबंध से। मनुष्य की यही समस्या है कि हमारा परमेश्वर के साथ में कोई भी संबंध नहीं है। परमेश्वर से हम दूर हैं, इसलिए हम नहीं जानते हमारी जरूरत कैसे पूरी करें, और हम कमी और घटी और पर्याप्त न होना हर समय इस बात को देखते हैं। और परमेश्वर ने सब में ये योग्यता रखी है कि वो बहुगुणित होती चली जाए और वो बढ़ती जाए और फलवंत होती जाए। यानी परमेश्वर ने सब कुछ ऐसे बनाया, फिर उसने विश्राम किया। इसलिए विश्राम नहीं किया क्योंकि थक गया था। कोई कहता है परमेश्वर ने इतनी मेहनत की कि अगर उसे एक और चांद बनाना पड़ता तो वो बेहोश हो जाता, क्योंकि उसने 6 दिन तक इतना काम किया। इसलिए कुछ और मत कहना, क्योंकि वो पहले ही बहुत थक चुका है।
जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया, तो वो ये नहीं कहती कि परमेश्वर थक गया था इसलिए विश्राम किया। ये ऐसा है जब वकील कहता है मैं अपने केस से आराम करता हूं, उसका ये मतलब नहीं कि मैंने बहुत कुछ कह दिया, मेरा मुंह थक गया है, मैं कमजोर हो गया हूं। इसका मतलब है जो मुझे कहना था मैंने कह दिया है, मैंने मुद्दे पर बहस कर ली है, अब ये पूरा हो गया है, अब ये आपका निर्णय है। यही इसका मतलब है जब ये कहता है कि मैं अपने केस से आराम करता हूं। और बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना कि ये शुरू से कहा गया है कि हमारा प्रभु परमेश्वर हमारी ओर से है और वो कभी नहीं थकता, वो कभी नहीं थकता। हमारा परमेश्वर कभी नहीं थकता मेरे दोस्तों। इसलिए परमेश्वर ने ऐसे विश्राम नहीं किया क्योंकि वो थक गया था, परेशान हो गया था, थक चुका था। इस तरह से परमेश्वर ने काम पूरा किया इसलिए विश्राम किया, और कुछ करना बाकी नहीं था। उसके बाद में उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए उसने विश्राम किया। ये पूरा हो गया, ये पूरा किया गया काम है, इसलिए विश्राम किया। और फिर परमेश्वर मनुष्य की प्रतिदिन की जरूरत के लिए कुछ और नया बनाते नहीं गया। मनुष्य की जरूरत परमेश्वर ने जो प्रयोजन किया था उसी के द्वारा होती गई। अब परमेश्वर ने मनुष्य से कहा कि एक दिन की छुट्टी ले ले। क्यों एक दिन की छुट्टी ले? बहुत से लोग परेशान हैं। एक भाई ने कहा, जानते हैं, जब आप लोगों से पूछते हैं कि लोग क्यों चर्च में नहीं आए हैं, कहते हैं ये प्रचारक नहीं समझ सकते, जीविका के लिए 7 दिन काम करना पड़ता है। आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि 7 दिन काम किए बिना रह सकता हूं? 6 दिन काफी नहीं है, 7 दिन मुझे काम करना पड़ता है। लेकिन यहूदियों को देखिए, परमेश्वर ने कहा एक दिन की छुट्टी लेना। वो संसार के बाकी देशों से बहुत अमीर थे, एक दिन की छुट्टी लेने पर भी 6 दिन के काम से वो दूसरे देशों से ही धनी थे। 7वें दिन का विश्राम क्यों है? 7वें दिन का विश्राम ये दर्शाता है कि मैं आराम करूंगा, क्योंकि ये सब मुझ पर आधारित नहीं है। मैं स्रोत नहीं हूं, मैं इसे नहीं कर सकता हूं, मेरे कारण ये सब कुछ नहीं हो रहा है। वो इसे करता है, उसने पहले इसे कर दिया है। और इसीलिए आज मैं विश्राम करूंगा कि ये दिखाऊं कि अगर मैं काम नहीं करूं तो भी ये सब काम करेगा। मैं खाऊंगा। केवल उसने एक दिन का विश्राम के लिए नहीं कहा, लेकिन अगर आप बाइबल में आगे पढ़ते हैं, उसने कहा 1 साल की छुट्टी ले लो। ये अच्छा विचार है, मुझे बहुत पसंद आएगा। चर्च को बंद कर दे 1 साल के लिए और पूरे संसार में घूमते रहे, वेकेशन के लिए क्रूज पर जाए। साल भर की छुट्टी, कितने लोगों को यह पसंद आएगा? बहुत से लोग सोचते हैं हम साल भर की छुट्टी नहीं ले सकते, अगर 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिले तो सब कुछ गड़बड़ी में आ जाता है, अजीब होगा, सारे बिल ऐसे बढ़ते जाएंगे, 1 साल की छुट्टी लेकर कैसे जिएंगे? लेकिन परमेश्वर ने यहूदी लोगों से कहा कि 1 साल के लिए विश्राम करे, क्योंकि वो चाहता था कि 1 दिन की जो छुट्टी यानी सब्त है, और 1 साल की छुट्टी जो कि दिखाती है सब्त का साल, और ये सब जिसके बारे में पुराना नियम बताता है, ये केवल इसी बारे में था कि परमेश्वर मनुष्य को बता रहा था ये तुम नहीं कि अपनी जरूरत पूरी कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी जरूरत पूरी कर रहा हूं, इसे तुम मत भूलना। इसलिए मैं चाहता हूं 1 साल की छुट्टी लो ताकि मैं तुम्हें दिखाऊं। हर 6ठे साल, 7वां साल तो विश्राम का था, तो 6ठे साल वो काम करते, और 6ठे साल ही परमेश्वर उन्हें 3 गुना देता था ताकि वो उस साल खा सके और 7वें साल भी खा सके जिस समय उन्होंने कुछ भी बोया नहीं है और न काटा है, और 8वें साल भी खा सके क्योंकि 7वें साल उन्होंने कुछ बोया नहीं कि 8वें साल उसकी फसल खा सके। और ये तो 3 गुना चला। परमेश्वर ने 3 गुना प्रयोजन उनके लिए किया बस 1 साल में। कितने लोग ऐसा कमाना चाहेंगे? देखिए, परमेश्वर इसे कर सकता है। परमेश्वर क्या दिखाना चाहता था? परमेश्वर ये कहना चाहता था, सुनो, ये तुम नहीं। हाँ, आप जाते हैं, काम करते हैं, कमाते हैं, तनख्वाह मिलती है, ये सब कुछ प्रति घंटे से कमाई मिलती है या जो भी हो, लेकिन ये उसके अनुसार काम नहीं करता है, ये मेरी आशीष के कारण काम करता है। परमेश्वर की आशीष ही धनी बनाती है और वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। तुम इसे नहीं भूलना। अगर परमेश्वर 1 साल की छुट्टी कहे तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे, प्रभु इसके बारे में कुछ भी मत कहना, मैं इसे नहीं कर सकता हूं, मुझे घर का पैसा चुकाना है, मुझे कार का पेमेंट चुकाना है, ये और वो, हमने लोन लिया है, जानते हैं, और 1 साल की छुट्टी नहीं ले सकते। परमेश्वर कहता है, इससे देखो, बस छुट्टी लो और देखो मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं साबित करना चाहता हूं कि तुम अपनी जरूरत पूरी नहीं कर रहे हो।
ये तो मैं हूं, यानी परमेश्वर, जो हमारी हर एक जरूरत को पूरी करते जाता है। आमेन। शब्द इसी के बारे में था। शब्द इसीलिए नियुक्त किया गया। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, पवित्र किया, इसका मतलब इसे अलग किया, उसे शुद्ध किया। ये धार्मिक शब्द हो गया। लोग सोचते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। शुद्धिकरण, शुद्धिकरण का मतलब कि उसने इसे अलग किया है, यानी 7 दिन हैं, उसमें से 6 दिन एक तरह के हैं और 7वां दिन अलग है। ये अलग तरह का दिन है, विशेष दिन है। ये क्यों आशीषित 7वां दिन है? ये क्यों आशीषित अलग किया गया 7वां दिन है? क्योंकि इस दिन में इसका अपना महत्व है। यह हमें याद दिलाने के लिए कि परमेश्वर हमारा स्रोत है और सब कुछ इसलिए नहीं हो रहा है, या सारा प्रयोजन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे परिश्रम हैं। परमेश्वर ने प्रयोजन किया, उसने अपना काम पूरा किया है, इसलिए मैं अपने काम से विश्राम लेता हूं, जैसे प्रभु ने विश्राम किया, क्योंकि मेरे काम मुझे भोजन नहीं देते हैं, लेकिन यह प्रभु की आशीष है जो मुझे भोजन देती है। सब्त का यही पूरा अर्थ है और इसलिए सब्त नियुक्त किया गया था। यहां तक नए नियम के समय में परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ भी नहीं बनाया। हम यीशु मसीह के द्वारा विश्राम में प्रवेश किए हैं। जब से हम परमेश्वर के पास में वापस आए, पाप में गिरने के बाद में हम परमेश्वर के पास आए और अभी हम परमेश्वर के प्रयोजन के साथ में जुड़े हुए हैं। हम अपनी जगह वापस आ गए। परमेश्वर का प्रयोजन हमारा है। तो अब क्या आपको आशीष चाहिए? परमेश्वर ने पहले ही आशीष की आज्ञा दे दी है। आमेन। तो आप आशीष के लिए क्या करेंगे? क्योंकि उसने पहले ही आज्ञा दी है। आपको इसके लिए भीख नहीं मांगना है, विनती नहीं करना है, रोना और उपवास नहीं करना है। अब ये तो बहुत सी थियोलॉजी को पार किया। आपको इसके लिए आंसू नहीं बहाना है, क्योंकि उसने पहले आशीष की आज्ञा दे दी है। आपको क्या करना है? बस विश्राम करे, कहे धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने मेरे हाथों के सारे कामों के ऊपर मैं आशीष की आज्ञा दी है। तो मैं चिंता नहीं करूंगा ये कैसे काम करेगा। मैं काम पर जाकर अपने काम का आनंद उठाऊंगा और मैं अपनी योग्यता का उपयोग करते जाऊंगा जो तूने मुझे दी है। मैं जो कर रहा हूं उसका मैं आनंद उठाऊंगा, क्योंकि तू है जो इसे पूरा करता है। तूने मेरे हाथों के कामों पर आशीष की आज्ञा दी है। सब कुछ ऐसे ही है, चाहे ये आशीष हो, चंगाई हो, संपन्नता हो, उद्धार हो या सब कुछ हो। देखिए, इसलिए वो जेलर, फिलिपियो का जेलर, आधी रात के समय जब जेल वहां वो फाटक खुल गया और कैदियों की जंजीरें पूरी तरह टूट गईं, उसने सोचा कैदी भाग गए इसलिए वो खुद को मार देगा। और वो आकर देखता है पौलुस वहां पर। पौलुस कहता है चिंता ना करो, हम यहां हैं। और फिर वो व्यक्ति बदल जाता है, कहता है उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना है? पौलुस ने नहीं कहा 3 दिन उपवास करो, इतने आंसू बहाओ, परमेश्वर का दर्शन पाओ, वो तुम्हें वचन देगा, फिर आकर मुझसे मिलना। नहीं, उसने कहा उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। मुझे और क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस विश्वास करना है, क्योंकि उसने कर दिया है। यही तो बात है। आप उद्धार कैसे पाते हैं? उद्धार तो पूरा किया गया काम है। ये तो यीशु का पूरा किया गया काम है। तो आप कुछ नहीं करते, लोगों को कुछ करने के लिए नहीं कहते हैं, आप लोगों को विश्वास करने के लिए कहें। इसलिए मैं खुश हूं कि मैं प्रचारक हूं, क्योंकि देखिए, विश्वास करने में ये ऐसा नहीं कि आप जो कुछ करते हैं, ये ऐसा नहीं कि आपको एक सूची दे दे कि आप यहां पर आए, ये करे और वो करे और ये करे। ये कोई धार्मिक विधियों की सूची नहीं है कि आपको ये सब कुछ करना ही होगा, कि आपको ये सब कुछ करना होगा कि आप परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले। मसीहत तो केवल इस बारे में है कि आप आकर बस विश्वास करें। इसलिए इसे शुभ संदेश कहते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के लिए यह मुश्किल है। मतलब केवल विश्वास करें। हां, और 5000 को भोजन देने के बाद में वो यीशु के साथ में उस पार आए। झील के उस पार यीशु आ रहा था। इन लोगों ने अच्छे से मछली और रोटी खाने के बाद में सोचा अगले दिन मछली और रोटी मुफ्त में मिलेगी, और वो उसे ढूंढते हुए आए। और वो उस पार था, वो उसे ढूंढते हुए आए, और फिर वो उन्हें बताने लगा कैसे वो जीवन की रोटी है। वो तो नाशमान रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं और वो किस तरह से जीवन की रोटी देने आया है। तो उन्होंने कहा कि जीवन की रोटी पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बड़ी सूची की अपेक्षा कर रहे थे। हाँ, हर रोज 2 घंटे प्रार्थना करो, हर हफ्ते 1 दिन उपवास करो, इस तरह बड़ी सूची। उसने कहा जिसे परमेश्वर ने भेजा उस पर तुम विश्वास करो। यह ऐसा था मानो जैसे किसी ने उनके सिस्टम में से गैस निकाल दी है। क्या बस यही है?
मतलब बस यही है, जिसे परमेश्वर ने भेजा उस पर विश्वास करो। हाँ, बस यही, और कुछ भी नहीं करना है। देखिए, पूरे मसीह विश्वास का संबंध यही है। सब कुछ पहले से ही कर दिया गया है। यही सुसमाचार की महिमा है। सब कुछ पहले से ही पूरा कर दिया गया है, खत्म हुआ। हाँ, लेकिन बहुत से विश्वासियों को यह सुसमाचार नहीं मिला। वो राह देख रहे कि परमेश्वर कुछ करेगा, इसके बजाय कि विश्राम करे। उनकी प्रार्थना हमेशा यही है, प्रभु ये कर, प्रभु वो कर। मेरा नाम है जिमी, तू जो देगा वो मैं ले लूंगा। उन्हें हमेशा ये और वो चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने दिया वो कहता है, मतलब स्वर्ग तो बड़ी गड़बड़ी में होगा अगर वो गड़बड़ी में आ सकते हैं। वहां से देखकर कहेंगे, यहां पर क्या हो रहा है? क्या हमने सब कुछ नहीं दिया? क्या इन्हें पता नहीं? पुरुषवाकम के उस प्रचारक ने आज सुबह यही प्रचार तो किया था ना। तो ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं आप? पौलुस की सारी प्रार्थना पढ़िए। कभी नहीं कि मुझे ये दे, मुझे वो दे। हमेशा ये है, हमारी समझ की आंखें खोल दे ताकि हम इस बात को समझ सके कि हम परमेश्वर के प्रेम की गहराई, ऊंचाई, लंबाई जान सके। ये प्रार्थना आप जैसी प्रार्थना करते आए उसे रोक दीजिए। आप पौलुस के जैसे प्रार्थना शुरू कीजिए, क्योंकि हमारी समस्या ये नहीं कि परमेश्वर ने अब तक हमें कुछ बातें नहीं दी हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम इसे नहीं समझे, वो धन संपत्ति जो परमेश्वर ने हम पर बहुतायत से दी है। इब्रानियों में वापस चले। सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, गौर से सुनिए, उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा न हो कि कोई जन उनकी नाई आज्ञा न मानकर गिर पड़े। हाँ, ये क्या कहता है? कहता है कि विश्राम में प्रवेश करने का हम प्रयत्न करें। अब तक हम विश्राम के बारे में कह रहे थे, मेहनत के बारे में नहीं। अब कहता है विश्राम में प्रवेश करने के लिए प्रयत्न करें। यह विरोधी बात दिखती है, क्योंकि भाई आपने कहा विश्राम, अभी कह रहे विश्राम में आने के लिए मेहनत करो। आपने जो कहा यह तो बिल्कुल उसका उल्टा ही दिखाई देता है, और बाइबल इसी तरह से कहती है। मैं इसके बारे में आपको समझा कर बताता हूं। तो आओ हम उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए प्रयत्न करते चले जाए। उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए क्यों प्रयत्न करते जाना है? यह किस तरह का काम है? अगर विश्राम करना है तो मेहनत करने के लिए यह क्यों कह रहा है? यह किस तरह का काम है? यह तो अच्छी तरह का काम है दोस्तों। मुझे यह काम करना बहुत पसंद है। यह काम किस बारे में है? यह काम इस बारे में है कि कैसे परमेश्वर ने सब प्रयोजन किया है। आज मनुष्य के लिए सबसे मुश्किल बात तो यही है कि वो ये भरोसा करे कि परमेश्वर ने सारी बातों का प्रयोजन किया है, और इसलिए हमें सच में इस पर काम करना है कि इसे अपने दिल में और अपने मन में रखे, ताकि हम भरोसा रख सके और पूरी तरह से भरोसा रखे कि परमेश्वर ने प्रयोजन किया। इसके लिए काम लगता है, इसके लिए बड़ी मेहनत लगती है। तो जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रभु के साथ समय बिताता हूँ, जब टेप पर शिक्षा सुनता हूँ और ये सब इसके साथ ज्यादा समय बिताता हूँ, तो मैं मेहनत करता हूँ। ये सच में बहुत ही अद्भुत और अच्छी मेहनत है। क्या आप ऐसी मेहनत करेंगे या घर में बैठकर चिंता करेंगे कि आपका भोजन कहाँ से आएगा? मुझे वो मेहनत नहीं चाहिए। वो बहुत कड़ी मेहनत है दोस्तों। ये आनंद की मेहनत है। इस मेहनत में मैं परमेश्वर के वचन में जाता हूँ, परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ, उस पर मनन करता हूँ। आज सुबह चर्च में जो कुछ बताया गया उसके बारे में सोचते जाए, उन बातों के बारे में चर्चा करें कि कैसे परमेश्वर ने सब कुछ पहले ही प्रयोजन किया है, अद्भुत तरीके से प्रयोजन किया, कैसे ये पहले ही पूरा हो गया है। और इसके बारे में कहे, इसके बारे में सोचे, इसे पढ़े, इसे सुने, इसे बार बार देखते चले जाए, इसके साथ में समय बिताए जब तक कि वो मेरा भाग न बन जाए। इसके लिए कुछ समय लगता है। इसकी कोशिश कीजिए, इसके लिए समय लगेगा कि इसे ले ले, क्योंकि ये बस ऐसे ही नहीं आ जाता है। जानते हैं, क्योंकि इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है और इसमें परमेश्वर हमारा सहायक है, और इसलिए बड़े आनंद की मेहनत है। लेकिन समय बिताना होगा। हाँ, आपको इन बातों को अपने भीतर रखना होगा। इसके लिए मेहनत लगती है। हाँ, क्योंकि जीवन में बड़ी चुनौतियों का आप सामना करेंगे। बड़ी चुनौतियों का, बड़ी मुश्किलें और समस्याएं सामना करना होगा। कैसे सामना करेंगे? बड़ी मुश्किलों और समस्याओं का ऐसे ही सामना नहीं करते हैं। आप इसके बारे में गहराई से भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ पहले से तैयार करके रखा है। इसके लिए इस तरह सारी समस्याओं का सामना करते हैं। इस तरह से आप सारी बातों पर विजयी होते हैं। Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath my feet.
Your love is a mystery. How you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is surprising. I can feel it rising. Oh, the joy that's growing deep inside of me. Every time I see you, oh, your goodness shines through. I can feel this God's soul rising up in me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. See it again. Hallelujah, 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 hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath our feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing.